Hello, my beautiful people. Yes, Taurus, I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. वृषभ राशि ये रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 1 मंथ यानी कि 14 फेब से लेके 14 मार्च तक कैसा रहेगा. पहले तो आई होप टॉरस जहाँ पे भी हो सेफ हो सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में. मैं लेके आ गई हूँ लव लाइफ, करियर फाइनेंस, ओरेकल्स जी, लव मैसेजेस, करियर फाइनेंस, आपके पार्टनर और आप, और बहुत कुछ हम लोग एक्चुअली देखने वाला है. क्लियरिफिकेशन भी करेंगे, डिटेल में जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ हो रहा है नेक्स्ट 1 मंथ, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और ये रहेगा जनरल एनर्जीज, नियर पास्ट देखेंगे हम लोग ताकि आपको पता चले कि आपके लिए रीड है या नहीं. अगर रीड से कुछ भी गाइडेंस या रेजोनेशन मिलता है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल कर देना है दिल खोल के. विद दैट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. लेट्स सी टॉरस आपके नेक्स्ट 1 मंथ क्या आ रहा है. सो काज ये रहेगा टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 1 मंथ क्या हो रहा है 14 फेब से लेके 14 मार्च. पहले देखेंगे लव लाइफ. ओके, सो काज नेक्स्ट 1 मंथ लव लाइफ फॉर टॉरस. नेक्स्ट 1 मंथ लव लाइफ फॉर टॉरस. Let's see for Taurus love life. Okay. टॉरस कुछ एक चीज है जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है बहुत टाइम से. ओके, और ये डेफिनेटली लोगों को इन्वॉल्वमेंट है ना. कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो जिसने आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेसिफिकली स्ट्रेस क्रिएट किया है. कुछ झूठ बोल के, कुछ कान बोल के, कुछ कान में भर के, आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली ने, आपके पार्टनर ने, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कोई है जिनकी वजह से आपके लव लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हुआ, काफी बवाल क्रिएट हुआ, कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, माइंड गेम्स क्रिएट हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज यहाँ वहाँ हो गए हैं, है ना. एनीवेज लेट्स टॉक टॉरस. मुझे दिख रहा है कि नियर पास्ट में लव लाइफ को लेके आपने फाइनली कोई डिसीजन लिया था. बहुत टाइम से आप एक डिसीजन लेना चाह रहे थे और आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पर आपने फाइनली डिसीजन लिया नेक्स्ट 1 मंथ. पर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ वो डिसीजन का वेट कर रहे हो, वो कब हो जाएगा. मतलब ये ना, मुझे दिख रहा है कि आप काफी वेटिंग जोन में हो. सॉरी अबाउट इट. ओके, आप काफी वेटिंग जोन में हो टॉरस कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो. डेफिनेटली आप बस और बस और बस वेट कर रहे हो. अब ये आपका स्ट्रेंथ भी है कि आप ज्यादा घाई नहीं चाहते हो, आप वेट करना चाहते हो. ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है उसी बेसिस पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आप लोगों से भागने की कोशिश कर रहे हो, नहीं आप किसी को लॉयल बन पा रहे हो उसी वजह से. तो मुझे दिख रहा है कि काफी ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आपको. ओके, और इसी वजह से आप लव लाइफ में अभी आगे किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे. तो अब एक ही चीज आ रही है यहाँ पे टॉरस की. फॉर एग्जाम्पल यार कितना ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं. एग्जाम्पल गंदा ही दूंगी एग्जाम्पल एज यूजुअल. अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स होती है जो जेन्युइन है, काफी बार कुछ वेबसाइट्स होती है जो नॉन जेन्युइन भी है. तो हम नॉन जेन्युइन की वजह से हम जेन्युइन वेबसाइट्स पे शॉपिंग करना बंद तो नहीं कर देते ना. नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि वापस आप कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो. तो नियर पास्ट से अभी 1 महीना और नियर फ्यूचर में भी आप आपके लव लाइफ में ब्रेक लेना चाह रहे हो. तो आपके लिए यही आएगा टैगलाइन, टेकिंग ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक आ रहा है आपके लिए कि आप बस ब्रेक लेना चाह रहे हो क्योंकि आप ये माइंड गेम से थक चुके हो, आप ट्रस्ट इश्यू से थक चुके हो, आप धोखाधड़ी से थक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. डेफिनेटली आप उठ रहे हो नेक्स्ट 1 मंथ, भाग रहे हो. ऐसे नहीं कि आप धोखा खा लिए तो आप बस एक कोने में रो रहे हो, नहीं. आप मतलब यू नो, ठीक है मैंने गुड कर्मा किया नहीं थी, मुझे इसका वापस गुड फल जरूर मिलेगा, वैसा वाला एटीट्यूड है आपका, विच इज़ वेरी गुड. और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से लोग आपकी तरफ और आ रहे हैं. लेट मी बी ऑनेस्ट टॉरस, भर भर के एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, लोग आपकी तरफ उड़ के आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं. क्लियरिफिकेशन में देखेंगे क्या बात करना चाह रहे हैं. बस आपको यही है कि आपको अकेले में रहना है तो मुझे अकेले में रहने दो. आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको कुछ बात चुभ रही है तो उस बात को, है ना, वापस एग्जाम्पल दूंगी. जब भी कोई बीमारी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हो रहा है कि किसी का उंगली दर्द कर रहा है,
तो ये उंगली दर्द क्यों कर रहा है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हम सिर्फ पेन किलर देके पेन को हम दर्द नहीं करेंगे। हाँ, जब बोन में कुछ हुआ है क्या तो हम हड्डी वाला डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो भागने की कोशिश नहीं करना है दर्द से, और जो कॉज है उसको मिटाने की कोशिश करो। सिर्फ ऊपर ऊपर से मलहम नहीं लगाना है, वो टेम्पररी तो रिलीफ दे देगा बट फॉर एवर रिलीफ नहीं मिलेगा, है ना। लेट्स क्लेरिफाई। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई टॉरस की लव लाइफ ये क्या बोल रही है नेक्स्ट 1 मंथ। किसने धोखा दिया है टॉरस को? कार्ड्स नेक्स्ट 1 मंथ, लेट्स सी। टॉरस, आपके पास लोग आ रहे हैं कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, लॉन्ग टर्म ऑफर करने के लिए। ट्रस्ट इश्यूज क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता आपको, बट मुझे दिख रहा है कि ये आपको एक शादी का कमिटमेंट या फिर प्रपोजल, सगाई का मुझे नहीं पता, पर कोई आ रहा है आपके पास जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म हो सकता है। मुझे नहीं पता, जस्ट इन केस यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years मुझे दिख रहा है कि आप अगर इनको हाँ बोल दो तो नेक्स्ट 10 years तक आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। नियर पास्ट आपने किसी को पक्के से छोड़ा है, आपने कुछ एक फाइनल डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको किसी के साथ रहते हुए अब ऐसे लग रहा था कि आप बहुत अकेले हो। आप या तो फिर अकेले ही थे तो आपको वैसे ही अकेले थे, अगर आप किसी के साथ भी थे तो आपको लग रहा था कि आप उनके साथ रहते हुए भी अकेले हो। तो आपने डिसीजन लिया कि मुझे छोड़ देना है। जैसे मैंने बोला कि आप वेट कर रहे हो, मैंने मेरा गुड कर्मा किया। लेट्स वेट एंड सी कि क्या मेरा गुड कर्मा वापस मेरे पास आएगा इन द प्रोसेस, या तो वो पास्ट से रूप में आएगा या नए रूप में आएगा। मुझे वो नहीं है निधि हार्ड एंड कोर कि मुझे पास्ट चाहिए, मुझे फ्यूचर चाहिए। मुझे बस चाहिए कि बेस्ट चीज मुझे मिल जाए। और आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप बहुत अपने इंट्यूशन को, अपने आप को, दिल को और दिमाग को फॉलो कर रहे हो, घाई नहीं कर रहे हो। बस आप नया चांस देने के लिए आप बहुत डर रहे हो। आपको ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली आ गए, 100% से डेफिनेटली आ गए। एक जगह आपने खाना खा लिया किसी होटल में, वहां पे से आपको पेट खराब हो गया तो आप नए होटल को ट्राई करने के लिए डर रहे हो। एक डॉगी ने आपको रास्ते पे बाइट कर लिया तो आप अब नेक्स्ट डॉगी को रास्ते पे हाथ लगाने के लिए बहुत डरने वाले हो। जैसे मैंने बोला कि आप उठने की कोशिश कर रहे हो, आप बैक स्टैब नहीं फील कर रहे हो, नेगेटिव फील नहीं कर रहे हो, पर अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, वो आपके पास डर जरूर है। लोग आपके पास आ रहे, लेट मी बी ऑनेस्ट टॉरस, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, मैरिज प्रपोजल करने के लिए। हो सकता है कि आपकी शादी के लिए डेफिनेटली घर पे डायरेक्ट प्रपोजल्स आ जाए। तो मतलब हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में धोखा खाया तो आप बोल रहे हो कि मुझे अब शादी नहीं करनी किसी के साथ, है ना। नए फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप सिंगल रहना चाह रहे हो, मनी पे फोकस करना चाह रहे हो, ब्रेक लेना चाह रहे हो लव लाइफ से। आपको बस यही डर है कि मुझे एक ही मिल जाए निधि, पर वो मेरे साथ फॉर एवर 10 साल तक हम साथ में रहे, वो मेरे को लेके कमिटेड रहे, वो मेरे मतलब मेरे कल्चर का रहे, मेरे बैकग्राउंड का रहे, मेरे को अंडरस्टैंड करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे मैंने बोला कि कॉज जो है उसको ट्रीट करो और कुछ भी नहीं है। ऊपर ऊपर से मलहम नहीं लगानी है, जो अंदर प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद दैट और जल्दी से देखते हैं आपके लिए अभी करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है ना। करियर फाइनेंस फॉर टॉरस, द फेवरेट पार्ट फॉर टॉरस, करियर फाइनेंस। टॉरस, अगर आप शादी वादी भी सोच रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 4-5 years में आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो लेट्स सी फॉर, और कुछ स्पेसिफिक एज थोड़ी ना होती है यार, कभी कुछ एज होती है क्या? आजकल के टाइम पे तो किसी चीज की एज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि यार आई एम 25, मुझे मैरिज करना चाहिए। 80 years के लोग भी आजकल रील्स बनाते हैं, 50 years के बाद भी लोग एक्टर्स बनते हैं। देयर इज नो एज लिमिट फॉर एनीथिंग, या डॉक्टर बनते हैं कुछ कभी। तो कीप एन ओपन माइंड, है ना। विद दैट जल्दी से देखते हैं करियर फाइनेंस कार्ड्स नेक्स्ट 1 month। करियर फाइनेंस फॉर टॉरस, टॉरस का करियर फाइनेंस नेक्स्ट 1 month, लेट्स सी। क्या हुआ टॉरस? ठीक है, एक एडवाइस डायरेक्टली ये आ रही टॉरस आपके लिए। कोई फीमेल है आपके आसपास, सिंगल फीमेल हो सकता है, जो आपको लगता है कि वो आपको हेल्प नहीं कर सकते, पर वो आपको हेल्प जरूर कर सकता है। और आपके दिमाग में जो फर्स्ट नेम आया है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आपकी सिस्टर है, गर्लफ्रेंड है, बॉस है, आई डोंट नो।
उनके पास काफ़ी एडवाइस है, हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव करता है। ये हिंट नंबर 1, सॉरी। ओके, टॉरस नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, इसी वजह से आपको लोगों पे डिपेंड करना पड़ रहा था, हो सकता है फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, तो काफ़ी आप डिस्टर्ब फील कर रहे थे। नेक्स्ट 1 मंथ मुझे दिख रहा है कि आपको हेल्प एंड सपोर्ट इतना नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से आप काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हो। बट देन गुड न्यूज़ यही है कि जो हेल्प एंड सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है वो नियर फ्यूचर में आएगा। तो आपको ये 1 महीना स्ट्रेस वरीज लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके आसपास के जो बॉस और जो मैडम है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि डेफिनेटली कोई फीमेल जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको यही डर है कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको डर है कि आपका जॉब छूट तो नहीं जाएगा, आपको डर है कि आपका करियर, फाइनेंस आपसे, अपॉर्चुनिटी आपसे, मतलब बोलते ना कि क्या मेरी मॉम इससे खुश होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। आपके क्या सारे विशेस पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। बस फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी वजह से आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हो। अभी जो ओवर थिंक होता है ना टॉरस, ये चीज़ें हो नहीं रही है, ये हम क्रिएट करते हैं ओवर थिंक करके, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ला 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 ला, ये नहीं करना, ठीक है। लेट्स क्लियरफाई, कास्ट प्लीज हेल्प टू क्लियरफाई फॉर टॉरस का करियर फाइनेंस नेक्स्ट 1 मंथ। टॉरस डेफिनेटली करियर फाइनेंस में आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, नई चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। दोनों चीज़ में मुझे दिख रहा है कि चलो लव लाइफ को लेके आप इतने स्ट्रेस वरीड नहीं हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, बट करियर फाइनेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। दोनों में गड़बड़ हुई है, पर ओवर थिंक यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। डेफिनेटली करियर फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, पर वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी हेड एक्स टॉरस, प्लीज़ हेड एक्स नहीं चाहिए हमको, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से हेडेक नहीं, रेजोल्यूशन निकालना है ना हमको। ये हो गया निधि मेरे साथ, उसको लेके हम स्ट्रेस लेंगे नहीं। निधि अब ये हो गया, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, है ना। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। नियर पास्ट टॉरस काफ़ी मुझे दिख रहा है कि आप चेंज करने की कोशिश करते करिए फाइनेंसेस में, पर आपके फाइनेंसेस बेटर नहीं हो पा रहे थे, तो आप समझ नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली क्या करियर चेंज करना चाहिए आपको। नेक्स्ट 1 मंथ आप करियर चेंज करना चाह रहे हो, पर आपकी बात नहीं बन रही है। वेट अ सेकेंड, नियर फ्यूचर में आएगा, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया वैसा अपॉर्चुनिटी आपको आएगा। आप अभी उसके लिए रेडी नहीं हो, इसलिए नहीं आ रहा है, तो रेडी हो जाना है, इसके लिए मैं आई हूँ। आप स्ट्रेस ले रहे हो, सीख नहीं रहे हो, वो नई अपॉर्चुनिटी जो आना चाहती है वो चाहती है कि आप आपके रेज्यूमे अपडेट कर दो, आप आपके स्किल्स अपडेट कर दो, आप आपका दिमाग का मेमोरी अपग्रेड कर दो, आप आपका दिल का रैम को थोड़ा सा बढ़ा दो, यही चाहता है बस, ठीक है। आसपास का डेफिनेटली चीज़ें मुझे दिख रही है कि ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हो वो नहीं हो रही है, कहीं पे से छोड़ के, जॉब छोड़ के नई जॉब के लिए जाना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, आपके बॉस परेशान कर रहे हैं, आपके डैड मना कर रहे हैं, आपका लोन नहीं बन पा रहा है, तो आपको बस यही चाहिए कि आप भी अच्छे से रहो, फैमिली भी अच्छे से रहे, और आपके जो मतलब आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी आपके साथ अच्छे रहे। आपका बिजनेस है कोई, आपको चाहिए कि आपके आसपास के लोग आपके माने, बात माने, सब ठीक हो जाए। आप जो नया आपके शोरूम में अपडेट करना चाहते हो वो चीज़ अपडेट हो जाए, होगा। एज आई सेड, कोई फीमेल है, उनसे हेल्प लीजिए, वो एस्ट्रोलॉजी में रिपीट हो सकता है काम करते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की है, पास्ट आप दोनों का बीच में इतना कम्युनिकेशन नहीं रहा हो, वो सब नहीं सोचना है। गिव इट अ ट्राई, यू विल गेट अ ट्राई। जैसे मैंने बोला कि आपके दिमाग में जो फर्स्ट पर्सन आए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। विद दैट जल्दी से आप देखेंगे हम लोग टॉरस आपके लिए, यू एंड योर पार्टनर, जस्ट इन केस ना आपके पास आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आप वेट कीजिए ओरेकल्स का, हम तब तक करेंगे जल्दी से आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। कोई भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, सो लेट्स सी कार्ड्स नेक्स्ट 1 मंथ टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है। लेट्स सी कार्ड्स टॉरस एंड द पार्टनर नेक्स्ट 1 मंथ, क्या हो रहा है टॉरस एंड द पार्टनर। थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन, तीनों देखेंगे, दोनों के, ठीक है। मुझे प्यार नहीं है निधि, यस उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मैंने उनको माफ किया, पर मुझे अभी प्यार नहीं निधि, उनकी तरफ मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। तो सबके पार्टनर है भी ऑब्वियस, वो सोच रहे कि आपकी तरफ आना चाहिए या नेक्स्ट कुछ जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हार्ड है उनके लिए, पर वो आपके साथ कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं, वो शायद डर के हमारे ना करे टॉरस। आप दोनों के बीच में दी एंड टाइप सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है,
अभी क्यों हो रहा है पता है टॉरस, मुझे दिख रहा है कि दोनों जन मोस्टली वो है ना काफी मतलब वो श्योर नहीं है आपको लेके, इसी वजह से इतना ये हो रहा है। अगर कोई श्योर होता ना, अगर मुझे पता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो भले ही वो आइसक्रीम वाला मुझसे घर से 10 किलोमीटर दूर क्यों ना रहे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी, मैं वो खा के रहूंगी। पर अगर मैं बहाने बना रही हूँ यार इतना दूर है पता नहीं क्या होगा ऐसे वैसे, तो मुझे शायद खाने का मन ही नहीं है। वैसा वाला एटीट्यूड मुझे दिख रहा है भर भर के। ठीक है टॉरस, आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आपने बहुत एक्शन ले लिया ऐसे आपको लगता है, आपने बहुत प्यार दे दिया ऐसे आपको लगता है कि वो आपसे उतना प्यार नहीं करते जितना आप प्यार करते हो। तो आपको लगता है कि उन्होंने जरूर आपको मतलब आपको साथ ब्रेकअप करके या आपसे डीएन करके अच्छा नहीं किया, पर आप फिर भी उनको बोलते हैं ना कि वो चीज़ याद नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर हाँ या ना में कंफ्यूज है, उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत उनसे करवाते हैं। क्लियरिफिकेशन के बाद देखेंगे कि वो क्या करना चाह रहे आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप काफी पेशेंट है, दोनों में से एक जन, आप मुझे ज्यादा ही दिख रहे टॉरस, काफी पेशेंट है, हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है देखते चीजें आगे कैसे जाएगी। बट नेक्स्ट 1 मंथ मुझे चीजें इतनी वाव चीजें नहीं बढ़ते वक्त दिख रही है। एक्शन डेफिनेटली हो रहा है पर ये एक्शन स्टेबल नहीं है। ठीक है, और नियर फ्यूचर में इसी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस या वरीज क्रिएट हो सकती है। आई रिपीट टॉरस, आज आपके रीड में पता नहीं क्यों ये एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का रीड होता तो समझ में आता, पर आप कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हो, मुझे देख के थोड़ा शॉक हो रहा है। तो आप जो ब्रेक ले रहे हो ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक में अगर आप ब्रेक ले रहे हो टॉरस, तो अगर आप घूमने जा रहे हो कहीं पे इस चीज के बारे में नहीं सोचना, ध्यान देना। अगर आप ब्रेक ले रहे हो फिर वहीं पे रहो फिजिकली मेंटली। लेट्स क्लियरिफाई, कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई टॉरस एंड देयर पार्टनर, ये क्या हो रहा है। ओके, 2 कार्ड्स। ठीक है टॉरस, आपको लगता है आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर दी है, आप नहीं करना चाहते इस पे ज्यादा मेहनत। ऑल्सो टॉरस, मुझे दिख रहा है आपने उनको काफी चांस दिए, आप सोचते हो कि आपने उनको काफी समझाया मुझे मेरे लिए ये करो वो करो, उन्होंने फिर भी नहीं किया, तो आप थक गए। एक्शन की बात करें तो टॉरस, आप उनके साथ डील नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ऑल्सो टॉरस वो आपके साथ आ रहे हैं, जो भी आपके दोनों के बीच में बहस हुई है, जो कि दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो भी गैप क्रिएट हो रहा है, उसको भरने के लिए आ रहे हैं। और इस बार मुझे दिख रहा है कि वो एक्शन जब ले रहे टॉरस, तो वो अगर पहले इतना सीरियस नहीं थे आपको लेके, ग्रांटेड ले रहे, तो वो इस वक्त ग्रांटेड नहीं लेंगे। इसी वजह से आप भी काफी होप्स रहते हुए अभी भी उनको माफ करते हुए ही एक्शन ले रहे हो, उनको बोल रहे हो ठीक है मैं आपसे ब्रेकअप नहीं करते पर ब्रेक लेते, देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। बस वो यही सोचते टॉरस के, मतलब वो सोचते कि आप यू आर नॉट द कप ऑफ टी। वो सोचते कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। इसी वजह से वो सोचते हैं कि आप उनको और एक चांस दोगे या नहीं। उनको लगता है कि इसी वजह से आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रेडी नहीं है मेहनत करने के लिए। बट वो आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लोगों को छोड़ के। अगर कोई लोग आप दोनों के बीच में आ भी रहे तो उनको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। ठीक है टॉरस, नियर पास्ट आप दोनों के बीच में रिपीट बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई, और ये चेंजेस यूनिवर्स ने आपके सामने रखी थी टॉरस। मुझे दिख रहा है कि बहुत यूनिवर्स का दखल अंदाजी थी आपके दोनों के रिलेशनशिप में नए पास्ट में, क्योंकि आपको वो बताना चाह रहे थे कुछ रियलिटी चेक, आपको आपकी वर्थ बताना चाह रहे थे टॉरस। आपके पास कितना स्किल्स है, आपके पास कितना प्यार है, वो बताना चाह रहे थे। आपने बहुत सोचा, बहुत काम रहे, आप बहुत चांसेस दिए उनको। नेक्स्ट 1 मंथ आई रिपीट, वो तो एक्शन डेफिनेटली आपके पास रह रहा है, पर ऑन एंड ऑफ है। ये ऑन इसीलिए रहेगा क्योंकि उनको गिल्ट है, उन्होंने जो रॉन्ग आपके साथ किया उनको उस चीज का अफसोस है, तो वो आपके पास आ रहे हैं उस अफसोस को लेके। नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, आप उनको चांस जरूर दे रहे हो, पर आपने हो सकता है उनको माफ नहीं किया है, दिल से खुश नहीं हो, आपके दिमाग में दिल में अभी भी वो बातें चलती है, इसी वजह से वो चीजें हॉन्ट करेगी, तो ध्यान देना। ठीक है, जल्दी से हम अभी करेंगे, जैसे मैंने बोला हम स्टार्ट में ही के कॉज टेम्पररी के लिए, अगर वो चांस आप दे रहे हो उनको, टेम्परेरी लिप बाम मत लगाना, उसका कॉज ढूंढना, उसको क्लियर करना, फिर आगे बढ़ना, है ना। जल्दी से आप ये देखते एंजल्स जी क्या बोल रहे हैं। सो कार्ड ये रहेगा टॉरस के लिए नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। 1 कार्ड फॉर लव लाइफ, 1 कार्ड फॉर करियर फाइनेंस। लेट्स सी कार्ड टॉरस के लिए नेक्स्ट 1 मंथ। टॉरस नेक्स्ट 1 मंथ, 1 कार्ड फॉर लव लाइफ,
टॉरस नेक्स्ट 1 मंथ 1 कार्ड फॉर करियर फाइनेंस. ठीक है, 2 लेंगे. टॉरस, ओह माय गॉड, टॉरस सक्सेस. टॉरस लव लाइफ में खुश रहो. सॉरी, लव लाइफ में खुश रहो. अब मैनिफेस्टेशन की भी बात भी करेंगे हम लोग टॉरस लव लाइफ में. जब आप बिलीव करते हो, आप खुश हो, आप बेस्ट हो, आपको बेस्ट डिजर्व करता है, तो आपको वो मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ो, नई सोच के साथ आगे बढ़ो, नई एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो. और जब आप पास्ट छोड़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि पास्ट की कोई एनर्जीज आपके दिमाग में, दिल में नहीं है. करियर फाइनेंस के लिए आ रहा है कि बात अच्छे से करो. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी जो चीजें हैं वो सारी आपको दे दी जाएगी. अपनी बातें अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखो. जैसे मैंने बोला कि कोई है आपके आसपास जो आपको हेल्प कर सकता है, उनसे बात करो. पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, बोला शिकवा माफ करो और फिर आगे बढ़ो. देखो क्या होता है क्या नहीं, है ना. लास्ट एंड द बेस्ट लव मैसेजेस देखेंगे टॉरस के पार्टनर. अगर टॉरस को हमारे थ्रू कुछ बोलना चाहेंगे नेक्स्ट 1 मंथ, तो क्या बोलना चाहेंगे? ओके, 3 कार्ड्स फॉर टॉरस. टॉरस के पार्टनर टॉरस को क्या बोलना चाहेंगे थ्रू द कार्ड्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ? 3 cards for Taurus. Okay, this connection gives me heart pleasure. ओके, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि आपके साथ बात करके उनको बहुत खुशी मिलती है. उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे ग्रीन वाले गार्डन में खड़े हैं और उनकी ऐसे फ्रेश खुशबू आती है. यू बिलीव मी और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो. तो वो बोल रहे हैं कि आपको पता है नहीं, मुझे नहीं पता टॉरस, पर मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ. आपकी सारी बातें वो जरूर सुनते हैं, वो करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते. तो वो इमेच्योर आपको लगता है, तो वो है ना, जानबूझकर नहीं करता है. वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स. तो वो बोल रहे हैं कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं है, डेफिनेटली फ्रेंड्स से ज्यादा ही है. तो उसको हम डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे, ज्यादा करेंगे. हम भी फैमिली से ज्यादा ही है. तो आपको अगर रीड रेजोनेट और गाइड किया तो बहुत ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है. मिलने वाली हूँ बहुत जल्द. तब तक लॉट्स ऑफ लक टॉरस. हैव अ ग्रेट मंथ. हैप्पी वैलेंटाइन्स इन एडवांस. सी या. नीड योर माई साइनिंग ऑफ. बाय.